Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jeetu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss the chapter Judgment Seat of Vikramaditya. It is the second part of this chapter. So let's come on the point. We have read till then my judgment. Now today we will start from he ordered his subject to pray and fast for 3 days and decided to sit on the throne on the fourth day. राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक प्रार्थना करने और व्रत रखने के लिए आदेश दिया और ये डिसाइड किया कि चौथे दिन वह उस सिंहासन पर बैठेगा. हिज सब्जेक्ट्स ओबेड हिम एंड ऑन द फोर्थ डे उसकी प्रजा ने उसका आदेश पालन किया और चौथे दिन ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द पैलेस टू विटनेस द सेरेमनी. बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई महल के समक्ष इस समारोह को देखने के लिए. केम द फोर्थ डे आखिरकार वो चौथा दिन आ गया. द किंग केम टू द रॉयल कोर्ट राजा शाही दरबार में गया. ही वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन वह सिंहासन पर बैठने वाला था. वैन एन एंगल स्पोक सडनली तभी अचानक एक देवदूत बोला, स्टॉप ओ किंग, अरे राजा रुक जाओ. डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ऑन द ओवर द किंगडम दैट वर नॉट योर्स, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की उन लोगों के राज्य पर शासन करने की जो राज्य आपके नहीं थे? द किंग रिमेन साइलेंट राजा चुप रहा. ही न्यू वह जानता था दैट हिज लाइफ वाज नॉट जस्ट कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं था विक्रमादित्य की तरह. ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सेड एट लास्ट उसने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, नो आई एम नॉट वर्थी टू सिट ऑन इट, नहीं मैं इस पर बैठने के योग्य नहीं हूँ. देन गो तो जाओ फर्स्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days अगले 3 दिन व्रत रखो और पूजा करो. प्यूरिफाई योर सेल्फ स्वयं को शुद्ध करो. सैड द एंजल देवदूत ने कहा. एंड फ्यू अवे और ऐसा कहकर वह उड़ गया. द किंग अगेन observed फास्ट एंड प्रेयर फॉर 3 days राजा ने फिर 3 दिन तक व्रत रखा और पूजा की. एंड देन वेंट टू सिट ऑन और फिर बैठने के लिए गया थ्रोन पर. बट दिस टाइम अनदर एंजल प्रिवेंटेड हिम लेकिन इस बार फिर एक और देवदूत ने उसे रोका. एंड आस्क्ड और पूछा, इफ़ ही हैड नेवर विस्ड क्या उसने कभी इच्छा जाहिर नहीं की टू ऑन द रिचेज ऑफ अदर्स दूसरों के धन को हड़पने की. अगेन द किंग हैड नो आंसर फिर राजा के पास कोई आंसर नहीं था. फॉर ही न्यू क्योंकि वह जानता था ही हैड डन सो मैनी ओकेशंस कि उसने ऐसा कई मौक़ों पर किया है. द सेकेंड एंजल आल्सो सजेस्टेड हिम टू प्यूरिफाई दूसरे देवदूत ने फिर उसे आदेश दिया सुझाव दिया कि वह अपने आप को शुद्ध करे. एंड फ्लू अवे और ऐसा कहकर वह उड़ गया. Thus, whenever the king tried to sit on the throne, इस प्रकार जब जब राजा ने प्रयास किया सिंहासन पर बैठने का, an angel asked him a question, तब तब एक देवदूत ने उससे एक प्रश्न पूछा, which the king had no answer, जिसका राजा के पास कोई आंसर नहीं था. And the angel flew away, और वह देवदूत उड़ गया. At last, only one angel was left, आखिरकार केवल एक देवदूत बचा था. For the last time, अंत में द किंग वेंट टू सिट ऑन द थ्रोन राजा सिंहासन पर बैठने के लिए गया. दिस टाइम ही वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इस बार वह कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था. दैट ही हैड प्यूरिफाइड हिम कम्प्लीटली कि उसने अपने आप को पूरी तरह शुद्ध कर लिया था. वैन ही वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन जब वह सिंहासन पर बैठने वाला था, द
द लास्ट एंजल स्टॉप्ड हिम, अंतिम देवदूत ने उसे रोका, एंड सैड और उससे कहा, ओ किंग, अरे राजा, इफ यू रियली थिंक, क्या तुम वास्तव में सोचते हो, दैट योर हार्ट इज एज प्योर एज अ चाइल्ड, कि तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है जितना कि एक बच्चे का, देन यू आर वर्दी, तो तुम शुद्ध योग्य हो, टू सिट ऑन द थ्रोन, इस सिंहासन पर बैठने के। नो सैड द किंग, राजा बोला, नहीं, आई एम नॉट वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। एट दिस, इस पर, द लास्ट एंजल आल्सो फ्ली अवे, अंतिम देवदूत भी उड़ गया, कैरिंग द जजमेंट सीट ऑन हिज सोल्जर, अपने कंधे पर उस सिंहासन को लेकर। सो इट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू गाइस।